खुशामदीद गाइज़ इंग्लिश विद राबी चैनल में। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। गाइज़ आज आपको मैं बताऊंगी जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हमने जो है पहले हमने प्रेजेंट के किए थे। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के इंटेरोगेटिव और नेगेटिव ये सारे कर लिए हैं, कंटिन्यूस भी कर लिए हैं। आज है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें जो है इसकी पहचान ये होती है कि इस जुमले के आखिर में अलिफ छोटी या बड़ी आता है। मतलब उस ऐसे जुमले होते हैं जिनके आखिर में अलिफ छोटे या बड़ी होगा। और इसका बनाने का तरीका ये होता है, मतलब इसके सिंपल टेंसेस को बनाने का ये होता है तरीका कि इसमें सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। और इसके मनफी और सवालिया जुमले मतलब नेगेटिव और इंटेरोगेटिव जुमले बनाने की ये इसकी होती है पहचान कि इसमें सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है। इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि इसमें सादा सिंपल जुमलों के लिए जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की जाएगी, और जो मनफी और सवालिया यानी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव जुमले हैं उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाएगी। जैसे उसने मेरे काम पर एतराज़ किया, इसकी पहचान में आपको अलिफ छोटी और बड़ी का मैंने बताया था। जैसे तो यहाँ पर भी अलिफ आ रहा है लास्ट पे, यहाँ छोटी आ रहा है, तो इसकी पहचान ये होती है कि इसके लास्ट पे अलिफ छोटी या बड़ी आएगा। जैसे अब यहाँ पर लिखा है उसने मेरे काम पर एतराज़ किया। अभी हम सिंपल टेंस कर रहे हैं। उसने ही एतराज़ करने की होती है ऑब्जेक्ट, मतलब ईडी का सेकंड फॉर्म आएगी ना, मतलब जो इसके सिंपल टेंसेस होते हैं उनमें सेकंड फॉर्म होती है। ही ऑब्जेक्टेड टू माई वर्क, वर्ब की सेकंड फॉर्म है ऑब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्टेड सेकंड है। ही ऑब्जेक्टेड टू माई वर्क। उसने अपने भाई से मदद मांगी, उसने ही मदद मांगी। साउट हेल्प फ्रॉम से की होती है फ्रॉम हिज ब्रदर, ही साउट हेल्प फ्रॉम हिज ब्रदर। उसने मुझसे एक सवाल किया, ही आस्क्ड मी फ्रॉम अ क्वेश्चन। ठीक हो गया। मैंने पिछले साल एक किताब लिखी। आई रोट हिज बुक्स लास्ट ईयर। उसने मुझे धोखा दिया, ही डिसीव्ड मी। ये जो हैं ये सिंपल टेंसेस हैं, सादा फ़िक्रात। अब जो इसके हैं मनफी जुमले, इसके मनफी जुमलों की पहचान आप देख सकते हैं, मतलब नेगेटिव सेंटेंसेस की, कि इसमें डिड नॉट जो आता है डिड नॉट आएगा। पहले जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया था उसमें हमने डज और डू का इस्तेमाल किया था। अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हैं तो इसमें डिड नॉट आएगा मनफी जुमलों में। अब इसमें सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट आएगा। उसने मेरे काम पर एतराज़ नहीं किया, उसने मेरे काम पर एतराज़ नहीं किया। ही डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू माई वर्क, इसमें फ़र्स्ट फॉर्म आएगी। उसने मुझे धोखा नहीं दिया, ही डिड नॉट डिसीव मी। मैंने ये किताब पिछले साल नहीं लिखी, ही डिड नॉट राइट दिस बुक लास्ट ईयर। ठीक है, मतलब ये जो हैं वो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में बस इस बात का आपने ख्याल रखना है कि इसमें डिड नॉट आपने लगाना है। सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। सिंपल टेंसेस में वर्ब की जो है वो सेकंड फॉर्म आनी है, लेकिन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में फ़र्स्ट फॉर्म आएगी। उसके बाद है नेगेटिव टेंसेस मतलब सवालिया जुमलात। उसमें डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे आप एग्जांपल्स में देख सकते हैं कि उसने तुम्हारे सवाल का जवाब दिया। डिड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट इसमें उस है तो ही आएगा। सवाल मतलब जवाब, आंसर योर क्वेश्चन। डिड ही आंसर योर क्वेश्चन। उसने तुम्हारे काम पर एतराज़ किया, मतलब अब इसमें यहाँ पर ये देख लेते हैं। अली ने मेरा इंतज़ार नहीं किया, डिड अली नॉट वेट फॉर मी। डिड पहले आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नोट, अगर नहीं होगा तो नोट आ जाएगा। उसके बाद इंतज़ार जो है वो आएगा, मतलब इंतज़ार वेट फॉर मी। डिड अली नॉट वेट फॉर मी। तो ये हमारे हो गए हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल जुमलात, और ये जो हैं मनफी मतलब नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। आज तक के लिए इतना नहीं, बाकी अच्छी वीडियोस के लिए इंग्लिश विद राबी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।